हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ रिएक्ट जेएस की एक और नई वीडियो लेके। इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएसएस के बारे में। ठीक है, तो यार सीएसएस के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब शायद आप सोच रहे होंगे मेरे को सीएसएस आती है, बट रिएक्ट के अंदर कुछ और भी चीज़ें होती है। मतलब रिएक्ट के अंदर हम कैसे सीएसएस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर कैसे रिएक्ट जेएस को नहीं, सीएसएस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी मेथड थोड़ी सी अलग होती है। आपको भाई लगा नहीं तो सीएसएस ही है, ठीक है, लिखना तो सीएसएस ही है कि भाई बैकग्राउंड कलर लिखना रहा तो बैकग्राउंड कलर जो हमारी सिंटेक्स थी सेम की सेम ही रहेगी, पर कैसे यूज़ कर सकता है इसके अंदर, कहाँ पर लिखना है, वो सारी चीज़ मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, एक और भी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है इसके अंदर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, मॉड्यूल वाला। ठीक है, तो ऐसे तो मतलब बोल के आपको समझ में नहीं आएगा मॉड्यूल, ये आप बोलोगे ये क्या होता है, मैं अभी आपको इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो मैं ये फोल्डर अपना VS कोड के अंदर ओपन कर देता हूँ सबसे पहले तो, और उसी के अंदर इम्प्लीमेंट करके आपको बताता हूँ कि क्या होता है। ओके, सो ये मेरा मतलब पूरा जो अगली वीडियो के अंदर बनाई थी फाइल हमारी वही है, मतलब ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, इसके पास हेलो वर्ल्ड लिखा है और ये पैराग्राफ के अंदर एक डमी टेक्स्ट हमने लिख दिया है। उसके बाद आगे की चीज़ें हम करते हैं। तो लास्ट में हमने देखा था कि CSS इस तरीके से हम लगा सकते हैं। यहाँ पर H1 को सिलेक्ट कर लिया हमने और ये CSS लगा दी। ठीक है, और चीज़ें देखते हैं। देखो अब ये मैंने कर दिया CSS, मतलब बेसिक लेवल की मैंने बता दिया कि ग्लोबल डॉट CSS के अंदर आता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेज डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ये मुझे एक बाय डिफॉल्ट मिलता है पेज डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। अब ये क्या चीज़ है, लाइक हमने तो भाई डॉट CSS वाली फाइल्स थे कि डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ये चीज़ क्या होती है। तो ये बहुत ही मस्त है, यहाँ पर लिखनी तो है CSS ही हमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे नहीं काम की कुछ भी, ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो हमें कुछ भी दिख रहा था जो हमने निकाल दिया उसके लिए लिख के रखी है। तो मैं इसको तो रिमूव कर देता हूँ, बट इसको बहुत मस्त यूज़ कर सकता है डायरेक्टली क्लास नेम के अंदर। मतलब ये वाला हम क्लास दे देंगे एज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर हम उसको यूज़ करने वाले हैं, कैसे करते हैं वो देख लो। तो मैं यहाँ पे समझो कि एक मैं बनाता हूँ रेड नाम का क्लास, मेरे को डॉट लिखना पड़ेगा, डॉट रेड नाम का क्लास बनाता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं कर देता हूँ कलर। ओके, मैं कलर नहीं, चलो बैकग्राउंड कलर करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए रेड, एंड एक और चीज़ कर दो जो कि है कलर। अगर बैकग्राउंड कलर रेड है तो हम कलर करने वाले हैं वाइट। ओके, अब आपको ये चीज़ पता है कि भाई मैं अगर यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि क्लास नेम इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या नाम दिया था हमने, रेड। ओके, मैं रेड लिख देता हूँ। तो ये चीज़ मतलब CSS के अंदर हम नॉर्मली कर रहे तो वहाँ पे लग जानी चाहिए। मैं पहले ऐप को स्टार्ट करता हूँ, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, npm run dev। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मेरे को CD करना पड़ेगा, CD करके react नेक्स्ट। जिसको नहीं पता मैंने ये क्या किया, तो मैंने क्या किया, अभी हम रिएक्ट जेएस वाले फोल्डर के अंदर थे, अभी हमने रिएक्ट नेक्स्ट जो कि हमारा एक्चुअल रिएक्ट का एप्लीकेशन है उसको हमने मतलब ले लिया, उस पर हम काम करें अभी, और यहाँ पे लिखना है npm run dev। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, हो गया। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट, और है मेरे को सजेशन नहीं दिखा है, मैं फिर से लिखता हूँ लोकल होस्ट 3000। शायद से मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी इसलिए नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो लोकल होस्ट 3000 लिखूँगा तो मेरा जो एप्लीकेशन रन हो रहा है वो मुझे उसके जो भी मतलब वहाँ पर जो कुछ भी हमने रिटर्न किया है वो चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखा देगा। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वो लोड हो रहा है तब तक। ठीक है, ओके, मिल गया। मैंने यहाँ पर मतलब जो कुछ भी लिखा था वो चीज़ मेरे को मिल रही है। अब ये जो रेड वाला लिखा था वो नहीं आया क्योंकि हमने इसको ना मॉड्यूल डॉट CSS के अंदर लिखा है ना कि वहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे ग्लोबल के अंदर ले लेता हूँ। एक्चुअली मेरे को ये जो रेड वन H1 लिखा था वो मेरे को नहीं चाहिए, मैं रेड वाला क्लास ले देता हूँ। और क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लास दे के रखा था तो उसका बैकग्राउंड कलर जो भी मतलब चेंजेस किए थे वो मिल जाएगा, कलर वाइट बैकग्राउंड कलर रेड, वो चीज़ मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, तो ओके, देखो यहाँ पर मुझे जो भी हमने वहाँ पे चेंजेस किए थे वो मिल गए। ये हो गया हमारा नॉर्मल CSS। अब आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि अब एक ही फाइल बना लो, ठीक है, आप मल्टीपल फाइल बना सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, ऐप डॉट के अंदर, इसके अंदर मैं ऐप के अंदर मतलब जो फोल्डर है हमारा
उसके अंदर एक कंपोनेंट मतलब एक पहला फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसके अंदर कंपोनेंट बनाता हूँ। तो कॉम्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है, मतलब कंपोनेंट्स। तो मैंने कंपोनेंट्स वाला एक फोल्डर बना लिया, उसके अंदर मैं डायरेक्टली ऐसे home.js इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। अभी ऐसे ही मैं बना रहा हूँ, ये एक्चुअल रीत मतलब जो हमारी तरीका है वो नहीं है, ठीक है, कि भाई आपने कॉम्स बना लिया उसके बाद home.js लगा रहे हैं। राउटिंग के अंदर ये चीज़ चेंज होने वाली है, हम राउटिंग का अलग से वीडियो बनाने वाला है, बस ये आपको CSS समझाने के लिए ऐसे ही मैंने कॉम्स बना लिया और उसके अंदर home.js बना लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ RAFCE और जैसे मैं देखो एंटर करता हूँ तो यहाँ पे रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट भी हो जाएगा साथ में, क्योंकि मैंने RFC लिखा था। अब ये चीज़ आपको, आप में से किसी को अगर नहीं पता कि कैसे हुई, तो आप जाओ एक्सटेंशन के अंदर, यहाँ पे लिख दो ES7 और ES7 जो हमारा ये आता है उसको इंस्टॉल कर दो, ठीक है, एक्सटेंशन इसको इंस्टॉल कर दो, रिएक्ट रिडक्स ये जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उसको इंस्टॉल कर दो। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, हम RFC लिखेंगे, सारा कोड हमें रिटर्न कर देगा। ऐसे ही बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, मोस्टली हम इसके लिए यूज़ करते हैं कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए। आप मैनुअली भी लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक और चीज़, ओके, ये मैंने सेटिंग करके रखा है। देखो यहाँ पर अगर मैं H1 लिख रहा हूँ तो मुझे H1 बाय डिफॉल्ट मतलब H1 लिखने से ही मेरे को वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर आप में ये चीज़ नहीं हो रही थी वो भी मैं VS कोड का सेटिंग बता देता हूँ, ठीक है। फिर लोग सोचेंगे कि भाई ये तो H1 लिख रहा है वो आ रहा है, मेरे में नहीं आ रहा, खुद से लिखना पड़ रहा है। तो आप सेटिंग में जाओ, सिंपल सा सेटिंग है, एक्सटेंशंस में जाओ और फिर यहाँ पे एमेट को ढूंढो, ठीक है। एमेट के अंदर जाकर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पर देखो आइटम मतलब एक चीज़ ऐड करने की रहेगी, लैंग्वेज को इंक्लूड करना। तो आइटम के अंदर मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट और वैल्यू के अंदर लिखा जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, जो कि मेरे को यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इन लोगों ने सजेशन दे के रखा है कि पहला रहेगा आइटम मतलब जावास्क्रिप्ट, देन उसके बाद वैल्यू उसकी रहेगी जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। ओके, ये चीज़ लिख देनी है तो हो जाएगा। ये एक और मतलब एग्जांपल है, व्यू अगर यूज़ कर रहे हो तो अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ कर लेना अगर आपको करनी है तो होम कंपोनेंट है मेरा, इसको मैं पेज के अंदर इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम इंपोर्ट सिस्टम की कि भाई इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इसके अंदर करता हूँ इंपोर्ट, ठीक है, नाम लिख देता हूँ होम फ्रॉम, कहाँ पे से इंपोर्ट करना है हमें, तो डॉट स्लैश लिखता हूँ मैं कॉम्स के अंदर, फिर स्लैश करके होम, ठीक है। तो ये मेरा होम जो था वो इंपोर्ट हो गया, अब मुझे उसको यूज़ करना है। अब कंपोनेंट को यूज़ कैसे कर सकते हैं React.js के अंदर, ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो मैं इसके नीचे करना चाहता हूँ यूज़, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा ओपन एंगुलर ब्रैकेट, देन उसके बाद जो भी हमारे कंपोनेंट को इंपोर्ट किया था मतलब उसका नाम, लाइक मैंने होम लिखा है तो होम, देन उसके बाद स्पेस करके स्लैश लगाकर, ये सेल्फ क्लोजिंग जो हमारे टैग होते हैं बस उसी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंपोर्ट रिक्वेस्ट मॉड्यूल। ओके, मैं यहाँ पे एरर कोई देख लेता हूँ क्या आ रहा है, मॉड्यूल पार्स फेयर। ओके, इसको रिलोड हो जाने दो। मॉड्यूल पार्स फेयर आइडेंटिफायर होम हैज ऑलरेडी रिलोड हो रहा है, ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम। ओके, ये पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ ऐसा क्यों दिखा रहा है, ओ मैंने इसको होम के अंदर यूज़ करा हो गया। हाँ, यहाँ पर होम मतलब ये पेज डॉट जेएस है ना, इसका देखो फंक्शन का नाम बाय डिफॉल्ट होम लिख के रखा है। सो यार हम इसमें एक काम कर सकते हैं, मैं कोई और नाम दे सकता हूँ इसको, कि नाम वैसे मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई होम, ठीक है, और मैं यहाँ पे उसको फिर से माई होम में कन्वर्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद सेव करते हैं और फिर वहाँ पे देखते हैं जो भी आउटपुट आ रहा है, मतलब वो चीज़ हम देख लेंगे। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, रिलोड हो जाने दो। हाँ, देखो यहाँ पे होम लिखा हुआ आ गया। तो इस कंपोनेंट के अंदर हम जो कुछ भी रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, देखो होम के अंदर आ गया, मैं यहाँ पे होम लिखा हुआ है तो यहाँ पे होम आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको जतिन लिख दूँ तो वहाँ पे मुझे जतिन लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जतिन लिखा हुआ आ गया। तो एक अलग कंपोनेंट बनाया, कैसे कंपोनेंट बना सकते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप हेडर बना लो, फूटर बना लो, होम जीएस, अबाउट जीएस, सर्विस जीएस, जो जितनी भी आप फाइल बनाना चाहते हो ऐसे अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे, इसको ऐसे इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मुझे इसके अंदर क्लास देना है, मैं लाइक क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम आई थिंक रेड दिया था, हाँ, सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उसको। तो इसका क्लास भी देखो मैंने रेड दिया था, उसका बैकग्राउंड कलर रेड और कलर उसका वाइट हो गया।
अब हम मॉड्यूल और CSS की बात करते हैं। ये थी हमारी नॉर्मल CSS, ये था हमारा कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर जिसको भी नहीं पता कि मैंने क्लास की जगह क्लास नेम क्यों लिखा, तो यार क्लास जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर क्लासेस आते हैं। अगर आपको उप्स कॉन्सेप्ट पता है तो क्लासेस आता है, तो वहाँ पर क्लास कीवर्ड एक रिजर्व कीवर्ड है किसका, जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें क्लास नेम, कि इसका क्लास नेम ये है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ रिएक्ट के लिए, नेक्स्ट.जेएस के लिए ये चेंज हो चुका है, बाकी क्लास ही है वो। जैसे हम नॉर्मल के अंदर क्लास रखते थे वही क्लास नेम है, ठीक है। उसको क्लास नेम से लिखना पड़ेगा। जैसे फोर होता है HTML लेबल के अंदर, ठीक है। लेबल के अंदर जो फोर होता है उसको हम HTML4 से लिखेंगे। अभी हम आगे अगर फॉर्म बना रहे तो उसके अंदर हम देखने वाले हैं वो चीज़, ठीक है। तो देखो ये मैंने रिटर्न कर दिया। अब क्लास को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। ये वाला जो क्लास था हमारा रेड वाला, उसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से और module.css के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसका यूज़ कैसे करना है। मैं होम के अंदर जाता हूँ, इसको यहाँ पे ला देता हूँ, तो ये लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगा, क्योंकि नॉर्मल CSS नहीं हमारी, module.css है। तो इसके क्लास नेम के अंदर पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर उसको लगा पाएंगे हम। इंपोर्ट मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, अभी हम नॉर्मली स्टाइल्स नाम देंगे, स्टाइल्स, ठीक है। हम स्टाइल्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो चीज़ हमें लिखनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ./ ओके, मेरी स्टाइल्स page.module.css यहाँ पर है, तो मैं ./ लिखता हूँ। मेरे को सजेशन दिखाना चाहिए पर क्यों नहीं दिखा रहा, मैं @ लिखता हूँ। ओके, मेरे को सजेशन क्यों नहीं दिखा, तो इसके लिए मैं जाता हूँ page.js के अंदर। इसमें बाय डिफॉल्ट मतलब इंपोर्ट किया हुआ रहता है, तो हाँ ./ फिर page.module.css ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। पर ये बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हाँ हम अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं, होम के अंदर कर रहे हैं ना। तो आपको पता होगा कि पाथ सिस्टम कैसे होती है। अगर बैक करना है तो पहले डबल डॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो डबल./ देन उसके बाद हमें जाना है page.module.css के अंदर। तो हमने क्या किया एक्चुअली, यहाँ पर page.module.css को इंपोर्ट किया एज अ स्टाइल्स, ठीक है। अब हम स्टाइल्स का यूज़ करने वाला है। अब स्टाइल्स हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट, page.module.css जो है वो उसके अंदर से, मतलब वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसके अंदर जितने भी क्लासेस है उसकी हम वैल्यू को लिख सकते हैं। लाइक देखो बहुत ही मस्त चीज़ है ये। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जावास्क्रिप्ट लिखना है मेरे को, तो कर्ली ब्रैकेट से लूँगा, स्टाइल्स डॉट रेड, एकदम मस्त चीज़ है ये। स्टाइल्स हो गया हमारा वो पूरी फाइल, डॉट रेड हो गया हमारा मेन, उसके अंदर मतलब जो भी हमने क्लास लिखा था वो। अब देखो यहाँ पे जादू, तो देखो बैकग्राउंड कलर रेड और कलर उसका था जो वाइट हो गया। तो यार बहुत ही मस्त है ये। देखो हमने क्या किया, उसको इंपोर्ट किया था और उसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर पा रहे हैं, है ना, बहुत मस्त। तो अब आप यहाँ पर कोई भी चीज़ लगा दो, यहाँ पर आप कितने भी अपने क्लासेस बना लो, ठीक है। होम के लिए बना लो, फिर मतलब जो जो आप नाम दे रहे हो उसके लिए, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको कि लाइक ये वाला जो ड्यू है उसको मैं लिख देता हूँ पहले तो यहाँ पे स्टाइल्स डॉट मेन लिख देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास मेन है नहीं कुछ, पर मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे लिख के। उसके अंदर मैं एक H1 ले लेता हूँ, H1 यहाँ पे सजेशन दे देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जतिन, ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, उसके अंदर लिख देता हूँ लॉरेम 30, ठीक है। कोई भी मतलब डमी टेक्स्ट लिख रहा हो। अब इन दोनों को भी मैं क्लास देता हूँ, क्लास नेम होना चाहिए इसका स्टाइल्स, ओ जावास्क्रिप्ट लिखनी है मेरे को, सो यहाँ पे स्टाइल्स डॉट मेन हेडिंग, ठीक है। मेरे को अभी जो भी मन में आ रहा है वो क्लास दे रहे हो आप अपने हिसाब से, शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम आप जैसे भी चाहो दे सकते हो। यहाँ पर भी मैं सेम क्लास नेम दे रहा हूँ मेन, फिर से मेरे को जावास्क्रिप्ट लिखनी है स्टाइल्स डॉट मेन पैरा लिख देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों क्लास को मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी तीनों ही क्लास को मेरे को मतलब को बनाना पड़ेगा। एक मेन हो गया, एक मेन हेडिंग हो गया, एक मेन पैरा हो गया, ठीक है। यहाँ पर अभी के लिए मेरे को कुछ नहीं दिखने वाला क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसे क्लासेस। तो रेड तो मेरे को अभी के लिए कुछ चाहिए नहीं था। यहाँ पर मैं भी देता हूँ डॉट मेन, जिसको करना है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसका कर देता है ग्रे, ठीक है। मेरे को
दिमाग में आ रहा है वो चीज़ लिख रहा हूँ। आप इसको मतलब स्टाइल ऐसे मत देखो कि भाई ये बकवास स्टाइल कर रहा है, पर अभी तो हम थोड़ी ना, अभी तो हम सीख रहे हैं बस कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टाइल्स हम बाद में करने वाले हैं, प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने ये कर लिया और एक बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर विल बी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। डॉट मेन हेडिंग, उसको मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ऐसे बैकग्राउंड लिखूंगा तो भी चल जाएगा। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लू वायोलेट, ऐसे ही कुछ भी लिखता हूँ। डॉट मेन पैरा सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके अंदर मैं बॉर्डर दे देता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड, कोई ब्राउन बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जाते हैं, देखो जादू, यहाँ पे जो भी हमने लगाया था वो सारी चीज़ें मेरे को मिल गई, ठीक है। पैराग्राफ में नहीं आई थी बॉर्डर, अभी आ गई, ठीक है। तो देखो ये मेन को मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दिया, इसको बैकग्राउंड कलर ब्लू वायोलेट कर दिया, इसको मैंने बॉर्डर दे दी, है ना। तो इस तरीके से आप पेज डॉट मॉड्यूल डॉट CSS को यूज़ कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन रह गया आप लोगों का मन में हो रहा होगा कि भाई मेरे पास अगर बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, जिसको भी क्वेश्चन आया नहीं आया वो अभी कर लो क्वेश्चन कि हाँ ये हो सकता है। अब बड़ी वेबसाइट है तो आप अगर एक ही फाइल के अंदर लिख रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारा कोड हो जाएगा कि जैसे लाइक हज़ारों लाइन का कोड हो जाएगा। बट ऐसा नहीं कर सकते कि हम अलग अलग CSS ही बना लें कि होम के लिए एक सेपरेट CSS, अपने दूसरी कोई चीज़ के लिए एक सेपरेट CSS। तो हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये कॉम्स के अंदर ही यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, होम डॉट मॉड्यूल, ठीक है। वहाँ पर जो नाम था देख लेना, वही सेम नाम देना है मॉड्यूल, ठीक है। डॉट CSS, कई लोग करते हैं मॉड्यूल्स लिख देते हैं फिर नहीं होगा तो बोलेंगे ये तो नहीं हो रहा, तो नहीं होगा ना भाई, मॉड्यूल्स नहीं लिखना है, मॉड्यूल लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं खुद से नहीं लिख रहा, ये जो सारी चीज़ें थी यहाँ पे से मैंने निकाल दी, ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको। अब होम के अंदर जाता हूँ मैं वापस से, और होम के अंदर जाकर यहाँ पर जो स्टाइल्स दिखा है, मतलब ये जो कुछ भी उसका पाथ दिया गया है वो मैं चेंज कर दूंगा। अब सेम फाइल के अंदर तो डॉट स्लैश लिखूँगा, होम डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, हो गया हमारा काम। सेव करता हूँ और फिर यहाँ पे कंपाइल हो जाने दो और यहाँ पे जाता है तो सेम आउटपुट मेरे को मिलेगा। ओके, सो ये थी हमारी CSS को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने React.js के प्रोजेक्ट के अंदर, Next.js के प्रोजेक्ट के अंदर। साथ में एक मेन चीज़ सबसे ज़रूरी, बहुत ही मस्त चीज़ जो नई आई हुई है वो है हमारा होम डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, मतलब मॉड्यूल डॉट CSS वाली, ठीक है। होम मत देखो, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो मॉड्यूल डॉट CSS, अब इसका क्यों ज़रूरत पड़ी, तो हम सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं कि अगर ये होम की CSS है तो होम के लिए ही यूज़ होगी और कोई जगह पे यूज़ नहीं होने वाली। अगर आप अबाउट वाली फाइल बना रहे हो, अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS है, तो वो स्पेसिफिकली उसी के लिए यूज़ होगी। अगर आप सेम नाम दे रहे हो तो भी नहीं होने वाली। अगर आपने यहाँ पर भी मेन लिया, अबाउट के अंदर भी मेन लिया, पर अबाउट वाला मेन बस अबाउट के लिए काम करेगा, होम वाला मेन बस होम के लिए काम करेगा। ये चीज़ करने के लिए इन लोगों ने मॉड्यूल डॉट CSS का निर्माण किया है, ऐसा बोल सकते हो, इसके अंदर दी है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी और बहुत काम में आता है जब आप बहुत सारा कोड लिख रहे हो, तो ये बहुत मस्त चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट CSS कैसे इम्प्लीमेंट करना है और मॉड्यूल डॉट CSS जो कुछ भी है। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।